नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 22, 4 coins were tossed 160 times and the following result were obtained। 4 coin थे हमारे पास, उनको टॉस किया 160 टाइम्स, तो नंबर ऑफ हेड आया है जो 8 भी हेड नहीं आया, यानी चारों कॉइन्स पे टेल आया है, वो कितने टाइम्स आया 17 टाइम्स। 8 हेड आया, बाकी 3 टेल आए, वो कितने टाइम्स 52। ये हमने ट्रायल खुद से किया है, इसमें प्रोबेबिलिटी का कहीं तो यूज नहीं किया, यानी ये हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया 160 टाइम्स 4 कॉइन का, तो ये आई वैल्यूज। यहाँ अभी तक प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं किया है, लेकिन वो कहता है जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाल लें तो ये क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। ये एक्चुअल है फ्रीक्वेंसी, और अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी की हेल्प से क्या आएगी फ्रीक्वेंसी। यानी हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि क्या आनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी, और आई ये है। बाइनोमियल का यूज करना है। अब देखो यहाँ हेड आना सक्सेस है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2, फेलियर क्या वो भी 1/2। कितने कॉइन्स थे 4, तो स्मॉल एन की वैल्यू 4। कितने टाइम्स किया 160 टाइम्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू 160। बाइनोमियल कह रहा है, तो बाइनोमियल की फॉर्मूला NCH p की पावर x क्योंकि n-x ये होता है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एन से। देखो नंबर ऑफ हेड 0 के लिए देखो फॉर्मूले में स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, एन की वैल्यू गिवन थी 4, पी और क्यू की वैल्यू 1/2 वैल्यूज पुट की हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब भी निकालेंगे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम्स था 160 टाइम्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू 160 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। अब यहाँ पिछले 22 में गिवन था कि 4 कॉइन्स हैं 160 टाइम कर रहे हैं, वो सब इसमें तो कुछ भी गिवन है, सिंपल एक्स और एफ की वैल्यू गिवन है। तो जो एफ का समेशन करो पहले, एफ का, एफ वाली टर्म क्या है 28, 62, 46, 10 और 4। एफ वाली टर्म्स का जब हम टोटल करेंगे वो आता है कैपिटल एन की वैल्यू, यानी कैपिटल एन क्या होता है समेशन एफ। समेशन एफ कितना आया इनका 150। एफ वाली टर्म्स का समेशन किया 150, तो कैपिटल एन की वैल्यू 150। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक जा रही है, तो यानी स्मॉल एन की वैल्यू 4। उसमें तो ट्वाइन गिवन थे, तो पी और क्यू की वैल्यू इजीली निकाल ली थी, इसमें तो हमें कोई इवेंट गिवन नहीं है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स वाली टर्म्स की प्रोडक्ट का सम 200, अपॉन में आता है समेशन एफ लिखो या एन लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अपॉन समेशन एफ वो कितना था 150, तो मेन आ गया 4/3, लेकिन मेन होता क्या है एनपी, तो एनपी की वैल्यू क्या आएगी 4/3। अब एन की वैल्यू 4 गिवन थी, पुट कर दी, तो पी की वैल्यू आएगी 1/3। पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से क्यू की वैल्यू आ गई 2/3। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही NCH p की पावर x क्यू की n-x, और ये स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक जा रही थी, तो 0 से 4 तक फॉर्मूला ये रहा। अब यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू 150 थी, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख दी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24 देखो। 4 perfect dice were thrown 112 times. Number of times 135 are thrown under this. अब क्या रहा है कि 1 आ जाए किसी डाई पे, 3 आ जाए या 5 आ जाए तो सक्सेस है। तो टोटल डाई में होते हैं 1 से 6 तक के नंबर, ये 3 नंबर आने पे सक्सेस है, तो 3/6 यानी प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू क्या आ गई 3/6 यानी 1/2, तो फेलियर भी 1/2। अब ये 0 से लेकर 4 तक है, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कितने टाइम्स किया 112 टाइम्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू 112। फॉर्मूला वही NCH p की पावर x क्योंकि n-x।
अब यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक, कैपिटल एन यहाँ 112 से बस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखनी है इसमें तुम्हें। एग्जाम्पल 25 देख लो। सर्वे किया 800 फैमिलीज पे, और वो फैमिलीज कैसी थी जिनके पास 4 बच्चे थे। अब जिनके पास 8 भी लड़का नहीं था, बॉय नहीं था, वे 42, 8 था वे ये वैल्यूज लिख दी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालनी है। हाइपोथेसिस यानी गिवन क्या है कि मेल फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबिलिटी, यानी लड़का हो या लड़की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो क्या आएगी 1/2। अब कितने हैं इसमें, 0 से लेकर 4 तक हैं, 4 चिल्ड्रन, तो स्मॉल एन की वैल्यू 4। टोटल फैमिली 800, तो कैपिटल एन की वैल्यू 800। प्रोबेबिलिटी ये फॉर्मूला होता है। फिर वही एक्स की वैल्यू 0 से 4 तक 800 मल्टीप्लाई होएगा ये इन वैल्यूज पे। इसी टाइप से आपका ये एग्जाम्पल 26 है, ये आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल 27 ये आपने करना है, और ये है इसकी एक्सरसाइज जो आपका होमवर्क है।